चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, और अगर आप सब बहुत अच्छे हैं तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। देखो, ये तो बोलना ही पड़ता है। देखो, वीडियो में मसाला नहीं आएगा इसके बिना, ठीक है? अच्छा, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, ठीक है? तो अच्छा है, अब फटाफट से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप बताओगे क्या सर, आज का क्या तड़कता फड़कता टॉपिक है? तो आज का तड़कता फड़कता टॉपिक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। छोड़िए, दीपक अग्रवाल की तरफ से एक टॉपिक है, वो है सर्वाइकल के बेस पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर्वाइकल से आज लोग बहुत परेशान है ना, तो आप सबके लिए मैं ले आया हूँ सर्वाइकल के ऊपर वीडियो, जो कि बेसिकली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत फनी लगेगी और बहुत यूजफुल लगेगी, क्योंकि यूजफुल ही सब कुछ कंटेंट में बनाता हूँ। तो आपको अभी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो का इंतजार मत करो, क्योंकि वीडियो में इतना फन होने वाला है, और मैं हूँ आपके लिए एक बहुत ही ब्रदर लाइक स्ट्रक्चर क्या है भैया? मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। आपके स्ट्रक्चर ही होगा सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस होगा सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैं आपके लॉज को ऐसे डिफाइन करूंगा कि आपके पूरे का पूरे स्ट्रक्चर का मैन्यूस्क्रिप्ट बदल जाएगा। मतलब कि सिंपल कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, आपको जो भी मिलेगा लड़का फिर मिलेगा। मेरी बातों पर विश्वास नहीं, मेरी बातों पर नहीं जाना, ठीक है? मैं तो बोलता रहता हूँ, ठीक है? पर जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसे मानना, समझना, और ये सिर्फ एक फन के लिए था। तो आप ये मत कहना कि मैं जो बोलता हूँ वो नहीं मानना। ऑफकोर्स मानो, मैं जो मानता हूँ या फिर मैं जो बोलता हूँ उसे मैं पूरे रिसर्च करके लेके आता हूँ। तो आपको उसे मानना ही चाहिए, और आप उसे मानना जरूर। तब तक के लिए बढ़ते हैं इस वीडियो पे। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं एनर्जी और उत्साह के साथ। सर्वाइकल एनर्जी ट्रीटमेंट रिव्यू, जिसे मैंने लिखा है बाय दीपक अग्रवाल। अब तक पब्लिश नहीं हुआ तो ढूंढने की कोशिश मत करना। अभी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन जब पब्लिश होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब पब्लिश होगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ तो प्लीज आप एक बार इसे पढ़ना, अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपको मैं बता देता हूँ एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक पेन, जिसे हम सर्वाइकल एजिया भी कहते हैं, पेन एक ऐसा पेन है, या फिर हमारे स्पाइन के पास एक ऐसा पेन है जो हमारे स्पाइन और हेड के बीच में होता है, यानी कि हमारे नेक में होता है। योर नेक इज आल्सो नोन एज सर्वाइकल स्पाइन, और इसे हम सर्वाइकल स्पाइन भी बोलते हैं। हमें पता है कि हमारा क्या होता है। ये बेसिकली हमारा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये होता है हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे, ये होता है हमारा लुम्बार वर्टिब्रे जो पेट होता है, ये होता है लुम्बार वर्टिब्रे, और ये उसके नीचे होता है सैक्रम, उसके नीचे होता है कॉकेक्स, ठीक है? ये होगी थोड़ी सी साइंस के बाद, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बाद, एज नेक रीजन ऑफ द वर्टिब्रे इज आल्सो कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है? नेक रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, 5 बोन्स होती है यहाँ पे। नेक पेन इज अ कॉमन सिम्पटम ऑफ मेनी डिफरेंट इंजरीज एंड मेडिकल कंडीशंस। नेक पेन से काफी सारे इंजरीज और मेडिकल कंडीशंस अराइज करती है। आपने ऐसे देखा होगा कि यू माइट हैव एक्सिडेंट नेक पेन फेल्ट मोस्टली इन योर नेक। आपको मोस्टली नेक पेन हुआ होगा, या फिर रेडिकुलर नेक पेन मतलब रेडिकुलर मतलब कि जो रेडियस अराउंड होता है, मतलब कि या तो वो हमारे आर्म्स में होगा, या फिर वो हमारे शोल्डर पे होगा, या फिर वो हमारे यहाँ पे कुछ थोरैसिक रीजन में होगा, या फिर हमारे इस पे होगा, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं क्लैविकल पे होगा, ठीक है? इसे हम एक्यूट भी बोल सकते हैं, कि एक्यूट कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक, और इसे हम क्रोनिक बोल सकते हैं जो कि लाइफ टाइम हो, देन 3 मंथ से ज्यादा हो। दैट कैन इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज, जो कि आप डेली एक्टिविटीज से क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज नॉट ट्रीटेड, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ट्रीट करने जो ट्रीट और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, बहुत ज्यादा खराब करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ठीक से ना तो लाइफस्टाइल जीना पड़ता है, ना ठीक आप जी पाते हो, और ना आपको कोई और चाह रहा है कि आप मेडिसिन खाते रहो। तो मैं आज आपको ये रास्ता बताऊंगा कि आप मेडिसिन से बिना सर्वाइकल कैसे ठीक कर सकते हो। बने रहिए इस वीडियो में। फॉर्चुनेटली मोस्ट कॉज ऑफ नेक पेन आर नॉट सीरियस। जो मोस्ट कॉज ऑफ नेक पेन होते हैं ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन जो हम कर रहे होते हैं ना डेली लाइफ में बेवजह, वही सारे के सारे रीजन बनते हैं। एंड इम्प्रूव विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, और इसे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। लाइक पेन मेडिसिन से खाते ही हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। आजकल लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती है उनकी डेंसिटी लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जिनके अंदर क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, और पेन होता है। फिर उसके बाद क्या होती है, स्टिफनेस होती है, और फिर डेट्स ऑल। आयुर्वेदा विद योगासन, आयुर्वेदा के साथ भी ठीक कर सकते हैं, योगासन के साथ भी ठीक कर सकते हैं। एंड दैट्स माय पॉइंट, हम आयुर्वेद और योगासन के थ्रू से ठीक करेंगे। तो अगर आपको पसंद आएगा तो आपको जरूर आना भी चाहिए, क्योंकि योगासन एंड आयुर्वेदा हमारी एंसेस्ट्रल टेक्निक्स है, हमारे पूर्वजों की टेक्निक्स है, जो वो करते आते थे, और वो 100 साल जीते थे। लेकिन हम नहीं करते हैं तो हम 80 साल ही जी पाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। सम पीपल डिस्क्राइब द पेन एज अ परसिस्टेंट एक। कुछ पीपल को लगता है कि ये जो नेक पेन होता है ये परसिस्टेंट एक ऐसे जोड़ो या फिर एक जोर से दर्द होता है। अ स्टेबिंग और बर्निंग पेन, जलन होती है वहां पे। अ शूटिंग पेन दैट ट्रैवल्स फ्रॉम देयर नेक टू द शोल्डर आर्म, एक ऐसा पेन जो कि उनके नेक से शोल्डर या फिर आर्म की तरफ जाता है, ठीक है? नेक पेन इज कॉमन अफेक्टिंग 10 to 20%। आप देख लेते हैं थोड़ी सी प्रेवलेंस की बात करें तो नेक पेन इज कॉमन। नेक पेन जो होता है वो 10 से 20 साल के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। इट इज मोर कॉमन इन वुमेन, ये वुमेन से बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि वुमेन्स में जब प्रेगनेंसी पीरियड आते हैं ना, तो उनके बेस पे जो एस्ट्रोजन लेवल रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बोन डेंसिटी जो होती है वो लूज होने लग जाती है। लूज होने की वजह से जो बोन डेंसिटी होती है, क्रैम्प्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
जैसे उन्हें ओस्टियोपोरोसिस यानी कि लो बोन मास डेंसिटी की वजह से उन्हें सफर करना पड़ जाता है बोन डिसीजेज से, जैसे कि नेक पेन हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, या फिर ओस्टोमेलाइटिस हो गया, ठीक है। एंड पीपल असाइन फीमेल एट बर्थ, और ये बर्थ के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग इट इंक्रीजेस विद एज, और ये आपके एज के साथ साथ बोन डेंसिटी कम होने की वजह से, कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज के साथ साथ। वेरियस सिम्टम्स की अगर हम बात करें सर्वाइकल पेन की, तो हेडेक हो सकता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है, स्टिफनेस इन द, अगर आपको हेडेक है तो आपको ये पेन होगा यानी कि सर्वाइकल है। हेडेक ऐसा नहीं कि सिंपल हेडेक है तो सर्वाइकल बोल दो अपने आप को, नहीं, तो पूरी बात सुनिए। हेडेक है तो सर्वाइवल, अगर आपको सर्वाइकल सॉरी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है यानी कि आपका जो पोस्चर है वो खराब हो रहा है, आपकी नेक ऐसे हो रही है, आपकी बॉडी ऐसे हो रही है, आपको ऐसा थकान हो रही है, स्टिफनेस इन द नेक, आपकी नेक पे आपको दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, स्टिफनेस जकड़न होती है। अपर बैक यानी कि पीठ के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो छाती वाला हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं अपर बैक। इसमें अगर आपको स्टिफनेस लगती है तो इसमें आपको दर्द हो सकता है, आप सर्वाइकल हो सकता है। बीइंग अनएबल टू टर्न योर नेक और टिल्ट योर बैक, अपने बैक को टिल्ट ना कर पाना या फिर अपने नेक को ऐसे ऐसे हिला ना पाना, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल हो सकता है। नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन इन योर नेक, नंबनेस यानी कि सुन्न हो जाना, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि कट कट के टक 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 की आवाज आना बार बार इन योर नेक, टक 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 की आवाज आती है ना, तो उससे बेसिकली हमारे अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस, जिसे हम बोलते हैं कि एक सुन्न हो जाना हमारी बॉडी को। प्रेवलेंस की अगर हम बात करें, प्रेवलेंस मतलब सोसाइटी में कितना फैल रहा है, तो there is substantial variance in the reported prevalence rates of neck pain, most likely as a result of variation in the definition of neck pain and the lack of homogeneity in the studies। मतलब कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस की तरफ से ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फैल रही है, इसकी बहुत रिपोर्ट्स आती है सामने सर्वाइकल की, एंड मोस्ट लाइकली एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन द डेफिनेशन ऑफ नेक पेन एंड द लैक ऑफ होमोजेनिटी इन द स्टडीज। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन की एक लैकनेस है कि कोई भी ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलता, बस आपको बजाय कि आपको जब तक मेडिसिन खानी है, और अगर आप मेडिसिन के जाल में फंस गए ना, तो फिर देख लो आप, जब तक मेडिसिन खाओगे तब तक दर्द नहीं होगा, और जैसे आपने मेडिसिन छोड़ दी अगले दिन ऐसा दर्द होगा कि आप सोचोगे कि क्यों मेडिसिन छोड़ दी। एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैव रिपोर्टेड, रेफरेंस की बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज यानी कि जो डिसीज रिलेटेड स्टडीज होती हैं, उनमें यह पाया गया है कि पॉइंट प्रेवलेंस ऑफ नेक पेन टू बी, जो पॉइंट प्रेवलेंस है यानी कि एक पर्टिकुलर छोटे से दिन में होगी या फिर कभी कभी होगी, तो नेक पेन के 4.9% है, यानी कि 5.8% फीमेल्स को होता है और 4% मेल्स को होता है। एनुअल प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो वो रेंज करता है, अगर एक साल भर में आता है तो साल भर में 30 to 50% चले जाता है, विद वन सिस्टमैटिक रिव्यू रिपोर्टिंग अ मीन रेट ऑफ 37.2%। और लाइफ टाइम की अगर हम बात करें पूरी लाइफ में है तो ये काफी लोगों को है, 22 to 70% की पॉपुलेशन को है। चाइल्ड एट यानी कि एक ऐसे वेब पेज ने रिपोर्ट किया दैट एनी गिवन टाइम 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्टेड नेक पेन। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे कि हमने एक पर्टिकुलर शेड्यूल ले लिया टाइम का, तो उसमें 10 से 20% ऑफ द पॉपुलेशन ने क्या किया, रिपोर्ट किया नेक पेन, क्योंकि नेक पेन रहता है, विद 54% ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग एक्सपीरियंस नेक पेन विद इन द लास्ट 6 मंथ। और जबकि 54% ऑफ द इंडिविजुअल जो है 54% इंडिविजुअल जो है उन्होंने तो नेक पेन को पिछले 6 महीने में क्या किया है, एक्सपीरियंस भी किया है। प्रिविलेंस इज जनरली हायर इन वुमेन देन इन मैन, प्रिविलेंस जो देखी गई है कि वो जो होता है वुमेन में ज्यादा होता है, मैन में कम होता है। हायर इन हाई इनकम कंट्रीज, और जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी बहुत ज्यादा देखा गया है, विद लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जहां तक कि जो लो यानी कि जो अंडर डेवलप्ड है या फिर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें नहीं देखा गया है इतना। हायर इन अर्बन एरियाज कंपेयर्ड विद रूरल एरियाज, अगर हम बात करें गांव के लोगों में बहुत ज्यादा पाया गया है, जबकि शहर के लोगों में बहुत कम पाया गया है। एंड पीक एट अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, और जबकि जो लोग 50 क्या बोलते हैं इसे 45 साल के होते हैं ना, 45 साल के, तो तब होता है मतलब, ठीक है, ये तब ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उस टाइम पे जो होते हैं हमारी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। रेट ऑफ रिकरेंस एंड क्रोनिसिटी ऑफ नेक पेन आर हाई, जो रेट ऑफ रिकरेंस है बार बार होने के चांसेस या फिर जो हमारे लाइफ टाइम में होने के चांसेस नेक पेन के वो बहुत ज्यादा हाई हैं। मोस्ट पीपल विद नेक पेन डू नॉट एक्सपीरियंस अ कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम, जिन लोगों का नेक पेन सच में है उन लोगों को हर बार हर एक सिम्टम भी नहीं आता, विद बिटवीन 50 to 85%, 50 से 85 साल तक परसेंट सॉरी 50 से 85% तक के लोग, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इतने लोगों को इतने सारे सिम्टम ना भी आए लेकिन उनको नेक पेन था। ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस नेक पेन रिपोर्टिंग नेक पेन अगेन 1 to 5 years लेटर, और जिनका ठीक हो गया था या फिर जिनका है उन्होंने 1 साल या फिर 5 साल के बाद भी ये रिपोर्ट किया कि उनको अभी भी नेक पेन है। चाइल्ड एट यानी कि इस वेबसाइट ने एक वेब पेज ने सजेस्ट किया है 30% ऑफ द पेशेंट्स विद नेक पेन विल डेवलप क्रोनिक सिम्टम्स। 30% यानी कि 30% तक के 30% तक के जो पेशेंट्स हैं उनमें
नेक पेन देखने को मिल सकता है परसिस्टेंटली, ये हमारे क्रोनिक सिम्टम्स शो कर सकते हैं कि लाइफ टाइम सिम्टम्स शो कर सकता है। और जो 37% यानी कि 87% जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक्सपीरियंस हुआ नेक पेन विल रिपोर्ट परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, और उनको जो ये है 12 मंथ्स तक यानी कि 1 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। इन क्रोनिक कंडीशन यानी कि अगर लाइफ टाइम की बात करें पूरे पूरे जीवन की, तो कोर्स में भी स्टेबल और फ्लक्चुएटिंग, ये कोर्स जो हो सकता है वो स्टेबल भी हो सकता है कि आपको हो ही रहा है, फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, या कभी बिल्कुल ठीक हो रहा है। बट इन मोस्ट केसेस कैन बी क्लासिफाइड एज रियकरेंट, और ज्यादातर केसेस में बोलते हैं रियकरेंट, मतलब कि बार बार होना, हजार बार बार होना, हजार बार होना, ये होने की चीज नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। कैरेक्टराइज आप छोड़ना चाहते हैं, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, पता चल जाएगा। कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ रिलेटिव इंप्रूवमेंट फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रिलेटिव वर्सनिंग, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में इसकी इंप्रूवमेंट भी हुई है, कभी किसकी वर्सनिंग यानी कि बहुत ज्यादा गंदा भी हुआ है, ठीक है। कभी ये इंप्रूव हो जाता है, कभी ये बहुत गंदा पेन होता है, ठीक है, कि जाता ही नहीं। ये कुछ हम देख सकते हैं बेसिकली इसकी बोन डेंसिटी में आप देख सकते हो कि ये देखो, आप ये देख सकते हो कि बोन डेंसिटी में कैसे वो लो बोन डेंसिटी होने की वजह से एक बोन के जो इंटरस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, लिब्रिकेट होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो लिब्रिकेशन होती है वो खत्म होने की वजह से एक बोन दूसरे बोन पे चढ़ जाती है, जो बीच में कुशन होता है वो खराब हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुशन में बोल रहा हूँ इंटरस्पाइनल फ्लूइड को, यानी कि जो लिब्रिकेटिव फ्लूइड है ना, सेरिब्रोस्पाइनल वो इंटरस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइन के बीच में जो फ्लूइड होता है वो लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो एक गद्दे की तरह एक्ट करता है, जिससे कि हमारे बोन है एक दूसरे पे चढ़ती नहीं, लेकिन ये बोन जो होती है एक दूसरे टकराने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऐसा टकराने की वजह से हमें पेन होता है शुरू। ये हमारी क्या हो सकता है, नेक पेन भी हो सकता है, नेक स्टिफनेस की वजह से, या फिर गैट इंस्टेबिलिटी, ठीक है, गट इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। लॉस और डेक्सटेरिटी, ठीक है, लॉस और डेक्सटेरिटी मतलब कि आपके मूवमेंट्स का लॉस होना। नर्व डैमेज, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। और आप भी कुछ देख सकते हो कि कितना ग्राफ ऊपर बढ़ा है, कितना ग्राफ ऊपर बढ़ चुका है, कि हमें कितना ज्यादा सिम्टम्स आते हैं नेक पेन के। आप यहाँ देख सकते हो कि ये कुछ नॉर्मल के केसेस में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एबनॉर्मल के केसेस में आते हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखो, ये नॉर्मल का केस आता है और ये एबनॉर्मल का केस आता है, जिसमें आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है, और हमारी नेक्स ना हल्की से फ्लेक्सिबल होती है हमारी नेक, इसलिए हमें ना हल्की से फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, ना कि बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट रखनी चाहिए। और ये ज्यादातर उन केसेस में पाया जाता है जो लोग लैपटॉप पे पूरा दिन काम करते रहते हैं, या फिर कंप्यूटर में ऑफिस में बैठे रहते हैं, या फिर फोन चलाते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं पाई चार्ट में कि प्री डिस्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, इमोशन, फटीग, सिम्टम, इंटरवेंशन, एनवायरनमेंट, ये सब तो बहुत कम इफेक्ट करते हैं, बट पोस्चर एंड मूवमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको अपने आप को ख्याल रखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो कॉज ऑफ सर्वाइकल पेन आर एजिंग हो सकती है, जैसे जैसे आप एज होते हैं, आपकी एजिंग होती है, वैसे वैसे आपकी जो लिब्रिकेशन होती है वो सारी की सारी क्या करती है, वियर एंड टियर होने लग जाती है, यानी कि खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपके अंदर जो वो लिब्रिकेटिव फ्लूइड है ना, वो सारा खराब होने की वजह से, यानी कि सारा का सारा ऑक्सीडाइज होने की वजह से, सारा का सारा निकलने की वजह से आपकी स्पाइन जो होती है वो डीजेनरेट यानी कि डिटियोरेट, ब्रेक होने लग जाती है और डीजेनरेट होने लग जाती है, जो आपको पेन कोज करता है। डिजेनरेटिव कंडीशन सच एज ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि जॉइंट्स आपके फूल जाते हैं। अर्थराइटिस मतलब मैंने आपको अर्थराइटिस पे एक वीडियो बनाई हुई है, जल्दी जाके देखिए, आप इस वीडियो के बाद देखने जाके, बहुत अच्छी वीडियो है और सच में आप इसे लव करोगे, सच में लव करोगे, और अगर लव कर लिया ना तो बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तो, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको एक मेहनत तो बनती है, एक लाइक बस, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि दीपक अग्रवाल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, ठीक है। एंड स्पाइनल स्टेनियोसिस, आपके लिए ऐसी ऐसी टर्म्स लेके आया हूं मैं। स्पाइनल स्टेनियोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द स्पेस इन योर स्पाइन, आपके स्पाइन में जो स्पेसेस होती है वो नैरो यानी कि बहुत जकड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको नेक पेन होता है। ओवर टाइम स्ट्रेस एंड रिपीटेड मूवमेंट्स कैन कॉज द डिस्क इन योर स्पाइन टू वीकन, कॉजिंग अ हर्निएटेड डिस्क और पिंच्ड नर्व्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप ओवर टाइम स्ट्रेस लेने की वजह से या फिर एक ही मूवमेंट को बार बार करते रहने से क्या होता है, आपके डिस्क में, स्पाइन में जो होती है, स्पाइन जिसे हम स्पाइनल डिस्क बोलते हैं, वो बेसिकली वीक हो जाती है। इंटरस्पाइनल डिस्क जो होती है वो वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर्निया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, या फिर पिंच नर्व, जिससे हमारी नर्व जो है वो पिंच होने लग जाती है, जो सिकुड़ने लग जाती है, और उसकी वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमें क्रैम्प भी आ सकता है, हमें मोच आ सकती है,
ठीक है। तो इसलिए होता है ये, कभी कभी लॉक भी हो जाती है हमारी गर्दन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ठीक से। तो कम मोबाइल देखा करो, कम फोन देखा करो, कम लैपटॉप देखा करो, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, ओवर यूजिंग योर नेक मसल्स ड्यूरिंग रेपिटेटिव एंड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज कैन लीड टू स्टिफनेस एंड पेन, ठीक है। ओवर यूज योर नेक मसल्स ड्यूरिंग रेपिटेटिव और स्ट्रेनियस, मतलब अगर आप अपने नेक मसल्स के ज्यादा यूज करते हो, ओवर यूज कर लेते हो और बार बार एक ही चीज परफॉर्म कर रहे हो, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी जो बहुत स्ट्रेस ले रही है, जो बहुत टेंशन ले रही है आपके इस पे, आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज कैन लीड टू स्टिफनेस एंड पेन, जो कि आपकी गर्दन में स्टिफनेस और पेन ला सकती है, ठीक है। पुअर पोस्चर, इससे आपको पुअर पोस्चर हो सकते हैं, वीक एब्डोमिनल मसल्स हो सकते हैं, हैवी बॉडी वेट की वजह से आपकी स्पाइन जो होती है वो अलाइनमेंट खो सकती है एंड कंट्रीब्यूट टू नेक पेन, और जिससे कि आपका नेक पेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेनिंग योर नेक टू व्यू अ कंप्यूटर स्क्रीन, पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन पे लगे रहना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज अ कॉमन कॉज ऑफ नेक पेन। आज के टाइम पे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहना ही एक नेक पेन है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, टाइटनिंग योर नेक मसल्स बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड कैन लीड टू नेक पेन एंड स्टिफनेस। आपके नेक मसल्स के अंदर टाइटनिंग, आपके अंदर नेक मसल्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होना, जिसकी क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो, आपके नेक पेन और स्टिफनेस पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो, जिसकी वजह से क्या कर रहे हो, आपको नेक पेन हो रहा है। मैनी पीपल हु टाइटन दीज मसल्स व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड और एजिटेटेड डू नॉट रियलाइज दे डू इट अंटिल देयर नेक स्टार्ट्स हर्टिंग, ठीक है। काफी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो जितना टेंशन लेते हैं, जितना स्ट्रेस डालते हैं अपनी मसल्स पे, वो तब तक डालते रहते हैं, तब तक स्ट्रेस लेते रहते हैं, तब तक डालते रहते हैं जब तक आपके पेन शुरू नहीं हो जाता। जब आपको पेन होता है तब बोलते हो अरे हाय, अरे यार मेरे को दर्द हो रहा है, अब नहीं करना चाहिए था मुझे ये, और फिर जैसे ठीक हो जाता है फिर वैसे शुरू हो जाते हो, है ना। तो अपने आप को संभालिए, समझना शुरू कीजिए अपने आप को संभालिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं। इतने डीप में बता रहा हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ रहा है ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बता देना, डाउट है मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इंजरी की अगर हम बात करें, ट्रॉमा एंड अदर इंजरीज कैन डैमेज मसल्स, लिगामेंट्स, डिस्क, वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड नर्व रूट्स। क्या बोल दिया सर आपने? ट्रॉमा एंड अदर इंजरीज कैन डैमेज मसल्स। ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा मतलब काफी ज्यादा स्ट्रोक पड़ जाना मसल्स में, वो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना या फिर इंजरी आ जाना, वो मसल्स को डैमेज कर सकता है, लिगामेंट को डैमेज कर सकता है, डिस्क को डैमेज कर सकता है, स्पाइनल डिस्क को, वर्टिब्रल जॉइंट्स, जो हमारे वर्टिब्रा होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को ही वर्टिब्रा बोलते हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या आ जाना, ये स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल जॉइंट्स फूल जाना, उसमें डैमेज हो जाना। नर्व रूट्स, हमारी जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाना इन योर स्पाइनल कॉर्ड एंड लीड टू नेक पेन, और जिससे कि वो नेक पेन कर सकती है। Whiplash during automobile accident is a common injury that causes neck pain. Whiplash during automobile accidents. Whiplash यानी कि एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से जितने भी जो मतलब एक करंट लगता है हमारी बॉडी को, या फिर जो हमारी बॉडी को इंजरी आती है, उसकी वजह से भी नेक पेन बहुत कॉमन है। अगर आपको whiplash का मतलब पता है, वो वाला आयरन मैन वाला whiplash नहीं कह रहा मैं, ठीक है। मुझे भी ठीक से इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर करना, उससे ना काफी लोगों की हेल्प हो जाती है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होता है ना, उनको भी पता चल जाता है, जैसे कि मेरे को भी नहीं आ रहा, तो बता देना, ठीक है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, मासेस इंक्लूडिंग ट्यूमर्स, सिस्ट एंड बोन स्पर्स कैन पुट प्रेशर ऑन द नर्व। मासेस की अगर हम बात करें, मासेस कैसे, मतलब अगर ट्यूमर बन जाते हैं हमारी बॉडी में, सिस्ट अनइवन ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है, बोन स्पर्स, बोन्स के अंदर छाले हो जाते हैं या फिर बोन्स के अंदर वो होल्स हो जाते हैं जो कि है ही पहले से, कैन पुट प्रेशर ऑन द नर्व्स, जिससे हमारे बोन्स पे हमारे नर्व्स में प्रेशर आ सकता है, कॉजिंग पेन, ठीक है। अदर हेल्थ कंडीशंस की अगर हम बात करें, नेक पेन इज अ सिम्टम ऑफ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक पेन जो है वो खुद एक बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है जो कि बताता है कि हमें मेनिंजाइटिस है, रेम्यूटॉइड अर्थराइटिस है या कैंसर है, ठीक है। तो जितनी जल्दी उसे ठीक कर सकते हो करवा लो और उसे इग्नोर मत करो। रोल ऑफ डाइट इन इफेक्टिवनेस ऑफ सर्वाइकल पेन की अगर हम बात करें, हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए जिससे कि हम ठीक हो जाएं? पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, उससे आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिच फूड खाएं। सर्च कीजिए, कुछ तो सर्च करना ही पड़ेगा ना आपको। सर्च कीजिए कि मैग्नीशियम रिच फूड, वेजिटेरियन मैग्नीशियम रिच फूड, अगर आप नॉन वेज है तो नॉन वेज खा लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन खा लीजिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिच फूड इन आवर होम्स सो टू ट्रीट सर्वाइकल पेन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स की अगर हम बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर रिच फूड जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देते लुब्रिकेशंस की, जिसकी वजह से हमारी लुब्रिकेशन सेफ रहती है। कैल्शियम एंड विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम और कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी को
रिच फूड खाना चाहिए, दूध ज्यादा से ज्यादा पिए। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, एटलीस्ट आप पनीर वगैरह तो खा ही सकते हैं ना, पनीर दही तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते चलो फिर कैल्शियम भी इतनी चीजों में होता है ना। आप एक बार सर्च करके बताना कि कैल्शियम किन किन चीजों में होता है, फिर सब खाना शुरू करेंगे, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर हम बात करें, अगर आपको फैटी एसिड तेल वगैरह खाना ही है, फ्राइड खाना ही है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खाओ ना, जिससे आपको सर्वाइकल पेन भी नहीं होगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, ठीक है। ओमेगा 3 बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइकल को ठीक करने में। ओमेगा 3 तो वो करता है हमारे लिए, बैलेंस करता है हमें, ठीक है। अवॉइड ईटिंग द फॉलोइंग मील्स, पर अगर आप ये सब मील्स खाते हैं तो आप बहुत खतरे में हैं। अवॉइड द ईटिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी फूड, इन्फ्लेमेटरी फूड खाना बंद कर दीजिए। एंड सब्सटेंसेस कैन हेल्प यू ईज आउट सर्वाइकल पेन। इन्फ्लेमेटरी फूड और सब्सटेंसेस जो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करे, उनको छोड़ने से आपकी सर्वाइकल पेन बहुत अच्छी हो जाएगी। सैचुरेटेड फैट्स, जो फैट आपके अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करते हैं और जो आपके अंदर ही फूलते रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो आपके नेक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एराकिडोनिक एसिड्स जो आपकी बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। ऑल्दो दिस फैट्स आर आल्सो फाउंड इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की चीजों में भी पाए जाते हैं ऐसे फैट्स जो कि सैचुरेटेड और एराकिडोनिक एसिड्स हैं। कंजम्पशन ऑफ हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कैन आल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन। अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की, हाई फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंजम्पशन से भी हमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिससे हमें नेक पेन रह सकता है। वन शुड आल्सो अवॉइड प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली। एक जो कोई इंसान है, उन्हें हमेशा प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो पहले से रेडी टू ईट फूड आता है, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो कि प्रोसेसिंग से बन के आते हैं, प्रोसेसिंग मतलब फैक्ट्री से बन के आते हैं, उनको छोड़ के जो घर बना खाना है उसी को खाना चाहिए, सो दैट कि आपके बोन मास डेंसिटी भी वीक ना हो और जिससे आपके बोन जल्दी ना टूटे। लो बोन मास डेंसिटी कॉजेज वीक एंड ब्रिटल बोन्स कैन आल्सो बी ड्यू टू बैड हैबिट्स। स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल, इससे भी बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है, खराब इफेक्ट होता है बॉडी पे। कोई अगर बोलता है ना कि बड़े को, यार स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, बेटा हमें इसमें मजा आता है। मजा नहीं आता, जब आप अपनी हेल्थ क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बुरी चीजें हैं और आप कितनी जल्दी इसे छोड़ सकते हो। इसे लेना जितना आसान है ना, तो छोड़ना भी उतना ही आसान है, बट आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपके बोन को, आपने अपने ब्रेन को ना एक अलग ही अननेचुरल सिग्नल्स दे रखे हैं कि आपकी बॉडी में जब आपको निकोटिन जाता है ना आपकी बॉडी में, तो उस निकोटिन की वजह से आपको एक हैप्पीनेस सेंसेशन होती है जो कि आपके डोपामाइन लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसकी वजह से निकोटिन जो होता है डोपामाइन के लेवल से थोड़ा ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। पर जो डोपामाइन होता है वो एक नेचुरल वो होता है, नेचुरल मूड रेगुलेटर, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या करता है, मूड को भी बैलेंस करता है और आपकी बॉडी में पीएच लेवल मेंटेन रखता है। अल्कोहल लीड्स टू लॉस ऑफ मैग्नीशियम, अल्कोहल खाने पीने से, अल्कोहल चीजें भी होती है ना, तो अल्कोहल पीने से मैग्नीशियम लेवल कम होता है, कैल्शियम लेवल कम होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड वेयर स्मोकिंग लीड्स टू बोन डैमेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्मोकिंग की, तो वो बोन डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम्फाइसीमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्फाइसीमा क्या होता है सर, अंदर से जल जाना। आप जब स्मोक करते हो तो स्मोक में आग भी तो होती है, तो उस तंबाकू से जो टोबैको आप खाते हो, उससे आपके अंदर की जो लंग्स होती है सारी जल जाती है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे आपकी रेस्पिरेशन रेट यानी कि सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए। अच्छा, तो मेडिसिन खा लें, मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएंगे? नहीं, मेडिसिन से बताऊं कितने अच्छे डैमेज होंगे आपको, बहुत बढ़िया डैमेज होंगे, बहुत प्यार से डैमेज होंगे आपको। एंटीमेनोफेन, सॉरी एसिडोमेनोफेन, ये टाइलिनॉल भी कहते हैं इसे। ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट है जो कि पहली बार डिस्कवर की गई थी नेक पेन को ट्रीट करने के लिए, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लिवर डैमेज कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कॉज करता है। भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्या है, लिवर तो सुन लिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जो आपका एब्डोमिनल कैनाल होता है, जहां पे आप खाना खाते हो ना, मुंह से खाना खाते हो, मुंह से खाते हो, तो मुंह से खाने के बाद जब आप अपनी बॉडी से जाते हो, तो अपनी बॉडी से जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो यानी कि आपका जो माउथ और पेट है, इंटेस्टाइनल मतलब जो आपका इंटेस्टाइन है, ये जो पाथ होता है ना, इसे भी डैमेज करता है और लिवर डैमेज करता है। तो बच्चा क्या आपके शरीर में, मुझे ये बताओ, मेडिसिन खा के भी बच्चा क्या आपके शरीर में? अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल इफ यू आर यूजिंग एसिटोमिनोफेन, और वो महान शख्स जो कि ये एसिटोमिनोफेन तो खाते ही है, लेकिन साथ साथ अल्कोहल पार्टी शार्टी चल रही है पूरे दिन, एज इट कुड इंक्रीज लिवर डैमेज। एक तो होता है कि अगर आप ना अल्कोहल पियो ना, तो अल्कोहल पीने से आपको सैरियोसिस, फिब्रोसिस और ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है लिवर में, और ना जाने कहाँ कहाँ, जो कि आपके बॉडी में क्या करती है, बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करती है। और एसिटोमिनोफेन भी वही करता है। तो अगर आप एक पे एक डालोगे तो दो बनेंगे ना या 11 बनते हैं, बताना मुझे कमेंट करके, हैं? अगर वो बनते हैं तो अगर 11 भी बनेंगे, अगर रॉन्ग आंसर है 11, तो फिर उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा, और अगर डबल ही करना है तो हम उसे 2 बोल सकते हैं। राइट आंसर है 2, 1 + 1 2।
तो 1 + 1 2 मतलब एक और एक 2 हो जाते हैं, मतलब कि डबल डैमेज हो जाता है, ठीक है। NSAID मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम कहते हैं आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये क्या करते हैं, पेन रिड्यूस कर देते हैं, हाँ जी सर। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर देते हैं, हाँ जी सर। आप लेते हो इसे? नहीं। बट इज हैविंग साइड इफेक्ट्स, हाँ जी बिल्कुल है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, आपके जो अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो, उसमें पेन हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग, खून निकल सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तब क्या करोगे? अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, किडनी डैमेज, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, स्पेशली व्हेन यूज्ड फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और जो आप मजे से खा रहे हो ना साल साल भर, वो आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। इन क्रिटिकल केसेस हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतना प्यारा हार्ट अटैक आएगा ना आपको, आपको पता नहीं चलेगा कब आप फ्लाइट ले लोगे। मतलब अच्छी बात नहीं है ना ये, मैं जो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस मजाक में भी सच्चाई है कि यू शुड नो द ट्रुथ बिहाइंड दिस मेडिसिन। आप बिना कुछ रिसर्च करे कुछ भी मेडिसिन ले लेते हो जिससे आपको लगता है कि आप ठीक हो जाओगे। योगासन और आयुर्वेद में क्या कोई भूल हुई है? आप भूल जाते हो उसे। आपके एंसेस्टर इतने प्यार से योगासन करते थे, आप तो बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस योगासन से आप फ्री में ठीक हो सकते हो, हजार हजार रुपए खर्च करके इन मेडिसिन पे क्यों ठीक होना चाहते हो? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कौन सा साइंटिस्ट कहता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है? पूछना जरा ये जो मेडिसिन बेचते हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले, ये क्या बोलते हैं कि इसके पीछे मेडिसिन पे लिखा नहीं होगा कि साइड इफेक्ट्स हैं? लिखा नहीं होता वहां पे कि साइड इफेक्ट्स हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग इट दैट अगर आप ठीक होना चाहते हैं ना, तो आप जो मैं बोलूंगा उसे करना, और तब आप देखना कितने अच्छे इफेक्ट शो होंगे आपको। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना अपना। डोंट से कि हम खाने के लिए 1 घंटा निकालते हैं, वीडियोस देखने के लिए 2 घंटा निकालते हैं, और सोशल मीडिया के लिए 3 घंटा निकालते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, उनमें से हम 8 घंटा सो जाते हैं, मतलब कि 14 घंटे हो गए। तो बच्चे कितने? बच्चे कितने? 10 घंटे। 10 घंटे हम काम कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा घर पे रह लेते हैं। तो आप इतना टाइम घर पे या फिर काम पे रह सकते हो, तो 2 मिनट अपने योगासन नहीं निकाल सकते? तो योगासन पे निकाल लो ना, ठीक है। अच्छा, अब अगले पे शुरू करें। नार्कोटिक पेन किलर्स, मतलब ओपियोइड्स नॉट बीइंग द फर्स्ट लाइन थेरेपी, ठीक है। ओपियोइड जो है उसे हम फर्स्ट लाइन थेरेपी की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ड्रग है जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोकोडोन की अगर हम बात करें, हाइड्रोकोडोन एक बहुत ही बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है, जो कि आपकी बॉडी में क्या करती है? पेन किलर तो बनती ही है, लेकिन आपको किलर भी कर सकती है, आपके किल भी कर सकती है। किल नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकोडोन आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल डैमेज हो सकती है। कैन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल पेन एज एन अल्टरनेट ऑफ नॉन नार्कोटिक ड्रग। ये आपके सर्वाइकल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक अल्टरनेट है नॉन नार्कोटिक ड्रग के लिए, ठीक है। बट उसके साइड इफेक्ट्स भी तो हैं। आपने तो कहा था साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या साइड इफेक्ट्स है? न्यूजिया, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, डिप्रेस्ड ब्रीथ, सांस न लेना, और उसके बाद चिल बाबा चिल नहीं, किल बाबा किल। लव टू मिस्टर इंडियन हैकर बोलते हैं ना वो। इसलिए आई जस्ट वांट टू से इज कि आपके बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। आप ही अगर अपनी बॉडी को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? प्लीज टेल मी द रीजन इज, if you will not understand your own body, then who will understand the body infinitely? Because ultimately you are the own take care of your body, and your body is your own soul. Your body is a temple and you are your that pujari. आपकी बॉडी टेम्पल है, उसमें रहने वाले गॉड हैं और आप उसके पुजारी हो। तो समझो अपनी बॉडी को क्या चाहिए और क्या नहीं, उसके हिसाब से उनको क्या दो, मेडिसिन दो। अगर मेडिसिन अच्छी है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन दो, योगासन करो। स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें, स्टीरॉइड्स प्रेडनिसोन, जिसे हम डेल्टासोन भी बोलते हैं, ओरेजोन भी है, उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। स्टेरापेड की अगर हम बात करें, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस तो कर देती है। इसे हम ओरली भी ले सकते हैं दवाई की फॉर्म में, इसे हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। स्टेरॉइड्स गिवन फॉर नेक पेन आर समटाइम डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द स्पाइन, सीधा इंजेक्शन लगता है स्पाइन में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्पाइनल सीधा ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये स्पाइन में जाते हैं। shows that steroid injection does relieve pain, जो नेक पेन होता है वो भले ही स्टेरॉइड इंजेक्शन ठीक कर देते हैं ओवर द शॉर्ट पीरियड, बट बहुत कम टाइम के लिए। although its effectiveness for chronic pain is unclear, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है chronic pain के लिए वो unclear है। The most common side effect of short term oral steroid are an increase in blood sugar, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है आपका ब्लड शुगर हाई हो जाना या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाना। वाटर रिटेंशन, आपकी बॉडी में जो पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। स्टमक अल्सर, पेट में छाले हो जाएंगे, तो आप खा ही नहीं पाओगे कुछ भी, एसिड भी नहीं रिलीज होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगी, गैस हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। फ्री में इतने मिल रहे हैं डिसीजेस, फ्री में लोगे कुछ? नहीं। फॉर द एपिड्यूरल
द रिस्क आर इन्फेक्शन, हेडेक एंड ब्लीडिंग। अगर हम एपिड्यूरल की बात करें, जो रिस्क होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, हेडेक कॉज कर सकते हैं, ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ ओरल स्टेरॉइड विच आर नॉट जनरली यूज्ड, ठीक है, साइड इफेक्ट जो होते हैं स्टेरॉइड्स के विच आर नॉट जनरली यूज्ड इंक्लूड वेट गेन, ठीक है, ये वेट गेन कर सकता है, लेस ओपन, कम भी कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन मास डेंसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं खबरी चैनल पे भी हूँ। मैं इस खबरी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेकिन मैं खबरी चैनल पे भी हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे खबरी चैनल पे भी फॉलो कर दीजिए। मैं वहाँ पे ऑडियो बुक्स डालता रहता हूँ, जो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं डालता वो मैं वहाँ खबरी चैनल पे डालता हूँ। नई ऑडियो बुक्स डालता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेबल कंटेंट डालता हूँ, साइंटिफिक फैक्ट्स डालता हूँ, वो कोट्स डालता हूँ, और क्या क्या डालता हूँ, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालता हूँ, जैसे कि मैं उस पर पहेलियाँ पूछता हूँ, और मैं काफ़ी सारी स्टोरीज बताता हूँ, आपको मॉरल्स बताता हूँ, मैरी मोस्ट ऑफ मज़ा करते हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप जाइए खबरी ऐप पे, खबरी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, करंट अफेयर्स के नाम से आ जाएगा प्ले स्टोर पे, खबरी ऐप, आगे खबरी लिखा होगा, खबरी ऐप को प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए। खबरी ऐप के साथ आप मेरा तो कोई चैनल तो नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप वहाँ पे सर्च करना द ग्रीडी माउस, द ग्रीडी माउस, THEGREEDYMOUSE, ग्रीडी माउस, द ग्रीडी माउस के नाम से ऑडियो पे जाना। ऑडियो पे जाने के बाद क्या होगा, ऑडियो पे जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको दिखेगी द ग्रीडी माउस, आप वहाँ पे जाना और मुझे प्लीज़ फॉलो कर देना। आपका सपोर्ट मिला तो प्लीज़ मेरा चैनल वो भी आगे बढ़ेगा, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसका सपोर्ट मिलेगा, आप ही बताइए, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। कमेंट में डाल दीजिए अगर आपको कोई नया कमेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए कंटिन्यू द वीडियो। मसल रिलैक्सेंट की अगर हम बात करें, बैक्लोफेन एंड अदर मसल रिलैक्सेंट्स की अगर हम बात करें, इट calms the muscle tightness and some researchers suggest they can relieve neck pain within the first few days of an acute injury, ठीक है। ये जो बैक्लोफेन होता है या फिर अदर मस्कुलर रिलैक्सेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी को कुछ छोटी, जो हमारी कुछ साल या कुछ महीनों के लिए होती है इंजरी, उसे तो ठीक कर सकते हैं, बट व्हेन यूजिंग दिस ड्रग वॉच आउट फॉर साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट्स को जरूर देख लेना। ड्राउजीनेस, चक्कर आना या फिर नींद आना बार बार, बेहोशी की हालत होना, डिपेंडेंस, इसकी आदत लत लग जाना, यूरिनरी रिटेंशन, आपकी यूरिन ठीक से ना आना, वॉशरूम में प्रॉब्लम होना। दीज ड्रग्स आर बेस्ट यूज शॉर्ट टर्म अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस। इन ड्रग्स को शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए यूज करनी चाहिए डॉक्टर्स की गाइडेंस पे, विदाउट डॉक्टर की गाइडेंस पे, और ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, वरना आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने आपको साइड इफेक्ट बता दिए। जब अगर फेस करो तो आ जाना इस चैनल पे और पता कर लेना कि क्या बताया था मैंने। एंटी कन्वल्सेंट की अगर हम बात करें, although they are approved by FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूव भी कर दिया। तो अगर हम बात करें, ये सीजोर को ट्रीट करती है। एंटी कन्वर्जन ड्रग की अगर हम बात करें तो कुछ गैबापेंटीन जिसे हम न्यूरोटेनिन भी कहते हैं, कार्बामेजेपिन जिसे हम टेग्रेटोल भी कहते हैं, प्रेगाबैलिन, लेरिका में हेल्प विद नर्व रिलेटेड नेक पेन की अगर हम बात करें, नेक पेन कर तो देते हैं ठीक। हाउ एग्जैक्टली एंटी कन्वर्जेंट वर्क ऑन नेक पेन इज अननोन। कितना ये वर्क करते हैं इस नेक पेन पे वो तो अभी तक अननोन है, बट दे आर बिलीव टू अफेक्ट द वे द ब्रेन परसीव्स पेन। लेकिन वो ब्रेन की जो पेन रिसेप्टिंग क्वालिटी होती है ना, उसे क्या कर लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रिलीज होते हैं रिस्पॉन्स टू पेन, उसे ब्लॉक करके पेनिंग सेंसेशन ही फील नहीं होने देते। एक तरफ है कि या तो आप पेन को ठीक कर दो, दूसरी तरफ है आप पेन ही ना होने दो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने यही किया बस कि वो ब्रेन की ना पेनिंग सेंसेशन को क्या कर लेते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, डिजीनेस, स्लीपीनेस, डिजीनेस मतलब बेहोशी की हालत होना, गिरी गिरी हालत होना, स्लीपीनेस बार बार नींद आना, विजन प्रॉब्लम आंखों की प्रॉब्लम होना, वॉमिटिंग उल्टियां आना। पेशेंट हु टेक दिस ड्रग मे बी एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स आना, बार बार मरने के ख्याल आना। द रिस्क मे बी ग्रेटर इन पीपल हु हैव हैड दीज थॉट्स और एक्शन इन द पास्ट, ठीक है, उनको ये ऐसे प्रॉब्लम्स हुई है फेस जिन्होंने इसे पहले लिया है। अगर आपको हल्के से भी मूड स्विंग्स हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, ग्राउचीनेस हो रही है, यानी जकड़न हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, चेंज इन मूड या फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अभी डॉक्टर को कॉल करें और अपने साइकेट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट ले जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि कुछ हो जाए, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, साइंटिफिक बेसिस ऑफ सर्वाइकल पेन की अगर हम बात करें तो वेरियस आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज्ड टू क्योर सर्वाइकल पेन एंड इन्फ्लेमेशन विदाउट कॉजिंग साइड इफेक्ट। आयुर्वेदिक जो हर्ब्स जो होती हैं, अगर लेनी ही है तो अच्छी चीज लो ना, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपकी क्या होती है, ये इन्फ्लेमेशन और पेनिंग को भी ठीक कर देती है और आपकी बॉडी पे इफेक्ट भी नहीं आने देती। फॉर एग्जांपल त्रिफला, पहली आयुर्वेदिक हर्ब है त्रिफला। त्रिफला मतलब त्रिफल,
3 फल मतलब 3 तरह के फल जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 इफेक्टिव हैं। क्या करें, त्रिफला पाउडर आ जाता है अमेजोन पे या फिर गूगल पे सर्च करो, त्रिफला पाउडर आ जाता है। आज के टाइम पे कहाँ नहीं मिलता त्रिफला पाउडर, किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे चले जाओ या आयुर्वेदिक शॉप पे चले जाओ, वहां पे त्रिफला पाउडर मिलता है। ठीक है, त्रिफला पाउडर मिलेगा, मिक्स इट इन ग्लास ऑफ मिल्क, उसे दूध के साथ मिक्स करो एंड हैव इट पीजो टू एंश्योर दैट द मिल्क इज वार्म एज त्रिफला मे नॉट हैव इट्स इंटेंडेड इफेक्ट इन द केसेस अदरवाइज। ठंडे दूध में वो इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, गर्म दूध हो तो बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। ठीक है, मतलब कि गर्म दूध में वो इफेक्ट शो करती है बट ठंडे दूध में इफेक्ट शो नहीं करती। गुगलू, गुगलू की अगर हम बात करें, सिमानंदा गुगलू, जिसे हम बोलते हैं रेजिन एक्सट्रैक्ट ऑफ गुगलू प्लांट, is considered an effective Ayurvedic medicine for cervical spondylitis, spondylosis। स्पॉन्डिलोसिस की अगर हम बात करें, जो गुगलू प्लांट है ना, उसके जो रेजिन एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिव है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोसिस एक ही बात है, तो इसलिए आप इसे खाएं गुगलू पाउडर को दूध में मिला के, और इसे अपनी मेडिसिन के लिए यूज करें। अगर मेडिसिन लेनी है तो वो चीजें लो जो आपको नुकसान न करे। ठीक है, ये तो कितने की आती होगी, 100, 200, 50, बहुत सस्ती है। लोग है ना, अपने आप पता चल जाएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, एलोवेरा की अगर हम बात करें, एलोवेरा और कुमारी सार जिसे हम बोलते हैं, इज रेफर्ड टू एज आयुर्वेदिक टर्म, इसे हम आयुर्वेदिक टर्म बोलते हैं बिकॉज इज नोन टू बी अ वंडर पार्ट प्लांट, एक वंडर प्लांट है एंड देयर इज अ गुड सेट ऑफ रीजन एज टू व्हाई इट इज अर्न द रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इट्स टू बी अ वंडरफुल प्लांट, और इसे गुड रीजन, सेट ऑफ रीजन बिकॉज इट हैज अर्न दिस रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इसने अपने लिए रेपुटेशन ली है, मतलब बहुत रेपुटेड है ये। एलोवेरा सबके घरों में पाया जाता है आज के टाइम पे। इसका वन ऑफ द रीजन है कि इसे हम एलोवेरा जूस की तरह पी सकते हैं स्पॉन्डाइलोसिस को ट्रीट करने के लिए, सर्वाइकल को ट्रीट करने के लिए। सेकेंडरी आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, तो जिन्हें हम इफेक्टिव रख सकते हैं स्पॉन्डाइल सर्वाइकल के अगेंस्ट, वो है पत्रा पिंडा स्वेदा, जो कि एक टेक्निक होती है, शिरोधारा टेक्निक है, अभ्यांग एक टेक्निक है, पिजिचिल एक टेक्निक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और आप इसे करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। मैं आपको इसकी क्या करा दूंगा, मैं आपको इसकी वीडियो क्लिप लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि आप कैसे वो करेंगे। ठीक, पैसिफाइंग हर्ब्स की अगर हम बात करें, सम ऑफ द आयुर्वेदिक हर्ब्स एक्ट एज अ पैसिफायर इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, दीज आर बाला और सीदक कॉर्डिफोलिया, कैस्टर रूट्स और रेसिनस कम्युनिसिस, अमालिका अमालाकी, एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। थोड़े से टंग ट्विस्टर नाम है, लेकिन ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपकी बॉडी को क्योर रखेंगी। शुंठी, जिसे हम अदरक भी बोलते हैं, गांबरी, जिसे हम गमलिना अर्बोरिया बोलते हैं। ठीक है, मृदु शोधना, मृदु शोधना जिसे हम आयुर्वेदिक प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें क्या करना होता है, जिसे हम माइल्ड पुर्गेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक मिक्सचर लेना होता है मिल्क में, एक मिक्सचर होता है मृदु शोधना का, एक मिक्सचर होता है, इज मेड विद मिल्क और फ्रूट पल्प ऑफ कैसिया फेस्टुला। कैस्टर ऑयल जो होता है ना, या फिर कैस्टर ऑयल को दूध में मिक्स करके एक ना मिक्सचर बनता है, उसे पीना होता है। आप उसे पिए और देखिए कितना अच्छा इफेक्ट शो होते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं आयुर्वेदा की कि आप जो देख सकते हैं, आयुर्वेदिक टेक्निक्स या ट्रीटमेंट फॉर परमानेंट क्योर ऑफ दिस एलिमेंट। कुछ ट्रीटमेंट्स है जैसे ग्रीवा बस्ती, अभ्यांगम, कीजी, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके लिए आप करनी चाहिए, थेरेपीज करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। along with some therapeutic drugs and regimen and internal medications, therefore cervical spondylosis is completely curable with ayurveda। जो cervical spondylosis है वो आयुर्वेदा के थ्रू बहुत क्योरेबल है, तो आप एक बार ट्राई करिए इसे। और अगर आपको ये सब नहीं खाना पीना, आप लोग इसमें विश्वास नहीं करते, तो योगा से एक्सरसाइज में तो करते हो। ठीक है, एक्सरसाइज में करते हो तो मैनेजमेंट करो, इसे यूज करो। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। Management of cervical pain with yoga can benefit patients immensely. Hence, practicing yoga asana regularly can reduce swelling and discomfort of people suffering from cervical pain. Here are 5 effective yoga asana. Makarasana, जिसे हम crocodile pose बोलते हैं. It can be useful for people who are suffering from lower back pain. अगर आपको lower back pain है तो आपको ठीक कर देगा. It helps in removing stress, या आपको stress lose करने में मदद करेगा. Muscular tension remove करने में मदद करेगा. Improved circulation को improve करता है. Staying in this asana for a prolonged period of time can help normalize the shape of the vertebral column। ठीक है, ये आपके vertebral column को normalize करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, पहले अपने पेट के बल ऐसे उल्टा लेटना है, ऐसे ऐसे उल्टा लेटना है। ठीक है, बेंड योर राइट लेग क्रिएटिंग अ 45 डिग्री, अपनी राइट लेग से 45 डिग्री देखो ऐसे करना है। ये देखो, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। ठीक है, bend your right leg creating a 45 degree angle with your calf and thigh, keep your left leg straight behind you,
और अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखना है बिहाइंड यू, ठीक है। प्लेस ए लेफ्ट चेक ऑन योर मैट, अपने लेफ्ट चीक ऑन योर मैट, अपने लेफ्ट चीक को मैट पे रखो, यानी कि लेफ्ट गाल को मैट पे रखो एंड लुक टुवर्ड्स द राइट साइड, और अपने राइट साइड की तरफ देखो। प्लेस योर हैंड अंडरनीथ योर लेफ्ट चीक एंड लाइक अ पिलो, अपने हैंड्स को अंडरनीथ रखो लेफ्ट चीक के एंड लाइक अ पिलो, ठीक है, लाइक पिलो की तरह, जैसे आप ऐसे सोते हो ना तो ऐसे रख लो। रेस्ट इन दिस पोज फॉर अप टू 10 to 15 मिनट्स, जैसे आप रात को सोते हो बस वैसे सोना है आपको, 10 से 15 मिनट तक ऐसे करो। ब्रीथ डीपली, सांस की तरफ ध्यान दो, कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिपीट द आसन विद अदर पोज, ठीक है, अदर लेग के साथ ट्राई करो। सेतु बांध आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं, ये कुछ ऐसे करने को मिलता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे करने को मिलता है, सेतु बांध जिसे हम बोलते हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को और मस्कुलर टेंशन को रिमूव करने में मदद करता है, एज वेल एज इंप्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। द बेस्ट बेनिफिट ऑफ सेतु बांध आसन इज द इंक्रेडिबल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, इसमें जो मसल की स्ट्रेचिंग होती है ना, बस आहा क्या बताएं। इट ऑफर्स टू योर चेस्ट नेक स्पाइन हिप्स, इसमें चेस्ट नेक स्पाइन हिप्स सारा के सारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, सारा के सारा स्ट्रेच हो जाता है, इतना अच्छा लगता है ना, जैसे कि आप बस क्या ही सोचो। हाउ टू परफॉर्म इट, कैसे परफॉर्म करें भैया। लाई डाउन ऑन योर बैक स्ट्रेटली ऑन द योगा मैट, ठीक है, पहले तो आपको ऐसे लेटना है, कमर के बल लेटना है, कमर नीचे और नीचे जमीन पे लेट जाओ, योगा मैट पे सो जाओ। नाउ बेंड योर नीज, अपनी नीज को बेंड करो। सर कैसे करना है, ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ, जैसे देख सकते हो ना, ये ऊपर की तरफ करना है ऐसे, ठीक है, नीज एंड कीप एटलीस्ट हिप विड्थ डिस्टेंस, अपने हिप के साथ डिस्टेंस रखना है बिटवीन योर फीट, अपने फीट की तरफ डिस्टेंस रखना है। कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, अपने फीट को ग्राउंड पे रखना है। प्लेस योर आर्म अलोंग विद योर बॉडी एंड कीप योर पाम फ्लैट ऑन द फ्लोर, अपने जो ये है अपने आर्म्स है उसे अपनी बॉडी के पैरेलल रखना है, और क्या करना है, जो पाम्स है उनको फ्लैट रखना है, मतलब कि ऐसे रखना है जमीन पे, जैसे कि आप देख सकते हो पोस्चर में। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली लिफ्ट योर बैक, अपनी बैक को लिफ्ट करना शुरू करो। ग्रेजुअली रोल द शोल्डर इन, अपने शोल्डर को रोल करो अंदर की तरफ। टच द चेस्ट टू द चिन, अपने चेस्ट को चिन के साथ टच करो विदाउट ब्रिंगिंग द चिन डाउन, अपनी चीटिंग नहीं करनी, अपने चिन को नीचे लेके आना, अपनी चेस्ट को ऊपर लेके आओ, चिन को नीचे नहीं लेके आना, पता चले चेस्ट तो ऊर लाए नहीं चिन नीचे ले आए, ऐसा नहीं करना। बैलेंसिंग योर वेट विद योर शोल्डर, अपने वेट पे, अपने आपके शोल्डर पे सारा वेट आना चाहिए, आर्म्स पे सारा वेट आना चाहिए, फीट पे सारा वेट आना चाहिए। फील योर बॉटम फर्म इन दिस योगा पोज, अपनी बॉटम फर्म यानी कि अपनी बॉटम बॉडी को देखो, नीचे वाली बॉडी को देखो अपने योगा पोज में। बोथ थाइज आर पैरेलल टू ईच अदर, जो थाइज होंगे आपके हिप्स, ये थाइज होंगे आपके, वो क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे ईच अदर एंड टू द फ्लोर, ठीक है, और फ्लोर के पैरेलल भी होने चाहिए। सपोर्ट योर बॉडी ऑन योर आर्म शोल्डर एंड फीट, अपनी पूरी बॉडी को आर्म शोल्डर और फीट पे बैलेंस करो। एडिशनली रिमेंबर टू एंगेज योर हिप्स एंड एब्स, अपने हिप्स और एब्स को क्या करो, एंगेज करने के लिए कोशिश करो, ठीक है, अपने हिप्स और एब्स को मतलब क्या करो, अपनी जो एब्स है ना आपके हिप्स और एब्स, उनको उनके ऊपर वेट आना चाहिए सारा। Additionally, remember to engage your hips and abs. Keep breathing gradually as well as hold the pose for at least 30 to 60 seconds. इसे आधे से 1 मिनट तक होल्ड करके रखो। रिलीज करने के लिए एक्सहेल करो और फिर से अपने बैक को नीचे लेके आओ, रिलैक्स करो और इसे फिर से रिपीट करो। अच्छा, थर्ड आसन भुजंगासन जिसे हम बोलते हैं, कोबरा पोज, इसे क्या कहते हैं, कोबरा पोज कहते हैं। क्यों, देखते हैं, ये देखो, ये कोबरा पोज है, इसमें कोबरा जैसी पोजीशन बन जाती है। कोबरा पोज क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को ठीक करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करने में हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन इज इम्प्रूव बाय दिस पोज, सर्कुलेशन जो होती है इस पोज से ठीक होती है। इट स्ट्रेंथन द स्पाइन, ये स्पाइन को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, और ये बहुत फ्लेक्सिबल रखता है अपनी बॉडी को। सियाटिका पेन जो होता है, हमारे सियाटिका बोन जो होती है वो बहुत, सियाटिका नर्व जो होती है हमारे थाइज में होती है, और हमारे थाइज में क्या होती है, लेग्स में, ठीक है, वो सियाटिका पेन को रिमूव करने में मदद करता है। स्ट्रेंथन द मसल ऑफ द चेस्ट, हमारी मसल्स को, जो चेस्ट मसल होती हैं, स्ट्रेंथन द मसल ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, आर्म्स मसल, एब्डोमेन मसल यानी कि पेट की मसल जो होती हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है। क्या कैसे करें सर इसे अब, कीप द आसन, बिगिन दिस आसन बाय लाइंग ऑन योर एब्डोमेन एंड रेस्टिंग योर फोरहेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब पहले क्या करें, इस आसन में आने के लिए पहले लाइंग ऑन योर एब्डोमेन एंड रेस्टिंग ऑन योर फोरहेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। अपने बिगिन दिस आसन बाय लाइंग ऑन योर एब्डोमेन, पहले तो आप अपने पेट के बल बैठ जाइए एंड रेस्टिंग योर फोरहेड ऑन द फ्लोर, और अपने फोरहेड को फ्लोर की तरफ लगाएं, अपने माथे को जमीन पे लगाएं। कीप योर बोथ फीट टुगेदर, अपने फीट को एक दूसरे के पास पास रखना है, दूर दूर नहीं, एंड योर टोस टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, और अपने टोस को टच करो ग्राउंड के साथ।
कीप योर हैंड्स एट शोल्डर लेवल एंड पाम ऑन द फ्लोर। अपने हैंड्स को शोल्डर लेवल पे रखो, यानी कि अपने शोल्डर और हैंड्स को सेम लेवल पे रखना। ऐसे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम लेवल पे, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर, मतलब ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर, बिल्कुल ऐसे लेवल पे होने चाहिए। मेक श्योर दैट यू कीप द नेवल ऑन द फ्लोर। अपने जो नेवल है, अपने इनहेल करो, यानी कि सांस लो ऊपर की तरफ, अपने हेड को ऊपर उठाओ, एब्डोमेन और चेस्ट को भी, एंड मेक श्योर दैट यू कीप द नेवल ऑन द फ्लोर। लेकिन आपकी जो नेवल बटन है, आपके जो पेट में जो बटन होता है, उसे आप क्या करो, जमीन पे लगाओ। होल्ड दिस पोस्चर फॉर अ फ्यू सेकंड एंड रिलैक्स। अपने इस पोस्चर को होल्ड करो फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर रिलैक्स करो। कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिपीट द आसन। और इसे फिर वापस नीचे आओ और इसे क्या करो, रिलैक्स करो। गोमुख आसन क्या होता है, जिसे हम काउ फेस पोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये आसन जो होता है हमारी चेस्ट को स्ट्रेच करने में मदद करता है, आर्म्स को, शोल्डर को, हिप्स को, एंकल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है। ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल फॉर पीपल हु लीड सेडेंटरी लाइफ। ये उन पीपल के लिए बहुत अच्छा है जो कि सिंपल, शुद्ध और स्वस्थ जीवन जीते हैं। एज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट स्ट्रेच विद गोमुख आसन, जिसकी वजह से उनको पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी एकदम से स्ट्रेच हो जाती है गोमुख आसन में। इट हेल्प्स इन इलोंगेटिंग द स्पाइन एज द होल बॉडी स्ट्रेच। ये हमारे स्पाइन को भी स्ट्रेच करने में मदद करती है, हमारे स्पाइन को बड़ी करने में मदद करती है, हमारी हाइट इससे बहुत बढ़ती है, क्योंकि ये आसन जो होता है स्ट्रेच हो जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच करता है। एंड इट अलाउज अ गुड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द हैंड, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो फ्लो है उसे बना के रखता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हर एक लेवल तक पहुंचती है। परफॉर्म कैसे करें, sit on the yoga mat with your legs out in front of you। एक एल बनाइए, कीप योर बैक स्ट्रेट। आप एल बनाते हुए चौकड़ी मार के एल बनाइए, अपनी टांगों को खोल लीजिए सामने की तरफ। विद योर राइट लेग बेंट, अपने राइट लेग को बेंट कीजिए, एंड टक योर राइट फीट beneath your left buttock। और अपने राइट फीट को लेफ्ट हिप्स के नीचे रखो, बुटॉक के नीचे रखो। प्लेस योर लेफ्ट नी ऑन टॉप ऑफ योर राइट नी। अपने जो लेफ्ट नी को राइट नी के पीछे रखो, राइट नी के ऊपर रखो, ठीक है। बेंड द लेफ्ट एल्बो एज यू रेज योर राइट आर्म। अपने राइट आर्म को जैसे आप रेज करो, लेफ्ट एल्बो को उससे पकड़ लो अबव योर हेड। ब्रिंग योर राइट आर्म बिहाइंड योर बैक, ऐसे करने, ठीक है। अपनी जो बैक है इसे ऐसे करने, जिसमें लेफ्ट एल्बो जो है नीचे से निकाल लो और राइट एल्बो जो है ऊपर से निकाल लो, ठीक है। ब्रिंग योर राइट आर्म बिहाइंड योर बैक, अपने राइट आर्म को पीछे लिया बैक पे, एंड लॉक बोथ द हैंड्स टुगेदर एट द सेम टाइम। टेक उज्जई ब्रीथ डीपली। जो आपकी ब्रीदिंग है, जो आपके सांस लेने की क्षमता है, उसे ज्यादा तेज ना करें और गहराई सांस लिए, एंड कंटिन्यू फॉर हाउएवर लॉन्ग यू फाइंड कंफर्टेबल। और जब तक आप इसे कर सकते हैं तब तक आप इसे कंफर्टेबली करें। ये हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं, सारी उम्र के लोग कर सकते हैं सारे के सारे आसन। एट दिस पॉइंट लेट योर आर्म्स गो एज यू एक्सेल। और जब तक आपके लेग्स जो है, आपकी जो आर्म्स है वो आगे जा रही है या फिर जब तक पकड़ रही है, आप एक्सेल करें। आपको अगर आगे निकालनी है, एक्सेल करें। अनक्रॉस योर लेग्स एंड देन डू द सेम पोज विद द अपोजिट लेग। और अपने पोस्चर का अपोजिट कर लें, यानी कि मिरर इमेज कर लें। धनुरासन, धनुरासन मतलब बो पोज। ये एक धनुष जैसा पोज होता है, जिसमें क्या होता है, ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, टोनिंग द बैक, टोन करता है बैक को। इट आल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपके फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच करने में मदद करता है, इंक्लूड द एब्डोमेन, चेस्ट, एंकल्स, थाइस, थ्रोट, हिप फ्लेक्सर्स एंड ग्रोइन। इन सबको क्या करता है, इन सबको स्ट्रेच करने में मदद करता है और इन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। धनुरासन पोज बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है बैक पेन के लिए, बैक प्रॉब्लम्स के लिए, एंड एनहांस द डाइजेशन प्रोसेस। और डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से क्या करता है, ट्रीट करता है। हाउ टू परफॉर्म इट, पिक्चर देखते देखते करिए। बिगिन दिस पोज बाय लाइंग ऑन योर एब्डोमेन। देखो आप इसे करेंगे तभी मजा आएगा, आप इसे ट्राई भी करिए साथ साथ, ठीक है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो करिए, जरूर करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तब भी करिए, ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है जितना हो सकता है उतना तो ट्राई कीजिए। बिगिन दिस पोज बाय लाइंग ऑन योर एब्डोमेन, ठीक है। अपने ये बिगिन दिस पोज, आपको इस पोज को करना है एब्डोमेन के साथ, एंड कीप योर फीट अपार्ट। और अपने फीट को अपार्ट करना है, ठीक है। पेट के बल लेट जाइए, अपने फीट को दूर दूर ले जाइए। योर आर्म्स मस्ट बी एट द साइड ऑफ योर बॉडी। आपके आर्म्स जो होती है साइड में होनी चाहिए। फोल्ड योर नीज ग्रेजुअली, अपने नीज को फोल्ड कीजिए। टेक योर हैंड बैकवर्ड एंड ग्रैब योर एंकल्स। अपने एडियो को पकड़िए, अपने बैक, अपने हाथों को पीछे लेके। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी चेस्ट को अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए, गहरी सांस लेते हुए जमीन से। व्हाइल पुलिंग योर लेग्स टुवर्ड्स द बैक। और अपने बैक को, अपने जो लेग्स हैं उसे अपनी कमर की तरफ जल्दी से उठाइए। कीप योर आईज अहेड, अपने आईज को सामने रखिए। होल्ड द पोज फॉर अ फ्यू सेकंड्स, अपने पोज को फ्यू सेकंड्स तक होल्ड करके रखिए। तो रिलीज द पोज, एक्सहेल डीपली एंड ब्रिंग योर लेग्स एंड चेस्ट टू द ग्राउंड एंड रिलैक्स, ठीक है। पोज को रिलीज करिए, एक्सहेल डीपली एंड ब्रिंग योर लेग्स एंड चेस्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। धीरे धीरे नीचे लेके आइए, एक्सहेल करिए और रिलैक्स कीजिए, और इसी को फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है।
ओके गाइस, लास्ट आसन की अगर हम बात करें तो अर्धमध्य सेंद्र आसन, जिसे हम सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। दिस आसन हेल्प्स इन द नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे नेचुरल अलाइनमेंट में हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड की। इट रिलीजेस द लोअर मसल ऑफ द बैक। ये हमारी लोअर मसल्स ऑफ द बैक को रिलीव करने में मदद करता है एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द लोअर बैक साइड। ठीक है, बैक एक से यानी कि बैक पेन से भी हमें रिलीफ देता है, यानी कि शांति देते हैं, रिलैक्सनेस देते हैं। दिस आसन इज वेल नोन फॉर ट्विस्टिंग एंड रोटेटिंग द पोज। ये हमारे ट्विस्टिंग और रोटेटिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हाउ टू परफॉर्म इट, इसे परफॉर्म करते हैं सिटेड बाय विद द लेग स्ट्रेच्ड आउट। ठीक है, इसे आप भी ऐसे करेंगे कि आप पहले सीधा बैठिए, लेग स्ट्रेच कीजिए स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, कीपिंग द फीट टुगेदर एंड द स्पाइन इरेक्ट। अपने स्पाइन को इरेक्ट रखिए। ठीक है, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। बेंड द लेफ्ट लेग एंड मूव द हील ऑफ द लेफ्ट फुट बिसाइड द राइट हिप। ठीक है, अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और अपने हील को लेफ्ट फुट को राइट हिप के साइड में लीजिए। नाउ टेक द राइट लेग ओवर द लेफ्ट नी और अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के साइड में रखिए, यानी कि ऊपर रखिए। प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखिए एंड राइट हैंड बिहाइंड, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाइए। ट्विस्ट द वेस्ट, नेक एंड शोल्डर इन दिस सीक्वेंस टू द राइट। ठीक है, अपनी वेस्ट यानी कि अपनी जो कमर है, यानी कि अपने कमर को, अपने नेक को और अपने शोल्डर को क्या कीजिए, राइट साइड में क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए एंड लुक टुवर्ड्स द राइट शोल्डर। अपने राइट शोल्डर की तरफ देखिए। द बैक शुड बी अपराइटेड एंड रिलैक्स्ड। अपने जो बैक है उसे अपराइट और रिलैक्स रखना है। होल्ड एंड कंटिन्यू विद जेंटल डीप ब्रीथ इन एंड आउट। और अपने आप को होल्ड कीजिए, सांस अंदर लीजिए बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए बाहर छोड़िए। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिलीज द राइट हैंड फर्स्ट। एक्सहेलेशन के टाइम पे राइट हैंड को पहले रिलीज कीजिए, उसके बाद द हैंड बिहाइंड यू रिलीज द वेस्ट। अपने वेस्ट, अपनी कमर को रिलीज कीजिए, फिर अपने चेस्ट को रिलीज कीजिए, लास्टली द नेक और अपने नेक को रिलीज कीजिए। सिट अप एंड रिलैक्स एंड स्ट्रेट। सिट अप, अपने आप आराम से बैठिए और स्ट्रेट बैठिए। रिपीट दिस आसन ऑन द अदर साइड। ब्रीथ आउट बैक टू द फ्रंट एंड रिलैक्स। तब तक के लिए ये कंक्लूजन था कि हम इसे कैसे पढ़ चुके हैं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। आई एम रियली थैंकफुल टू दीज वेब पेजेस। गूगल पे गया, इसे पढ़ा, अपना रिव्यू पेपर रिसर्च किया, ठीक है, और अपना ये रिव्यू पेपर रेडी किया। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। मेरे को वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे साथ आपकी जैसी प्यारी प्यारी फैमिली जुड़ती रहे और मेरे बहुत करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो। ठीक है, मैं बस आप जैसी फैमिली चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी करोड़ों वाली फैमिली। ठीक है, तो अपने चैनल को आगे लेकर जाएंगे और इसे करोड़ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो करोड़ों लोगों तक पहुंचे, चाहे मेरे यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्त हों, चाहे मेरे पाकिस्तान के दोस्त हों, मेरे नेपाल के दोस्त हों, मेरे इंडिया के दोस्त हों, मेरे चाहे किसी भी कंट्री के दोस्त हों, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेपाल, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कोई कंट्री रह गई हो तो माफ करना। ठीक है, अपना साथ बनाए रखना, बहुत मजा आता है, बहुत प्यार मिलता है आप सबका। और अगर मुझे आप सबको प्यार मिलता रहा ना ऐसे, तो देखना हाइट छू जाएगा चैनल, हाइट। ठीक है, फायर, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग। सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में एक नए उत्साह और उनके साथ। बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।